जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत छोड़ के चले जाना संगत जी, क्योंकि ये इतना स्पेशल सत्संग है कि अगर आपने एक बारी इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इसी के साथ संगत जी आपके घर में आज खूब सारा पैसा आने वाला है। गुरु जी ने आज आपके घर में पैसों की बारिश भी करनी है, तो आप तो तैयारियां शुरू कर दो संगत जी, पैसा बस आ ही रहा है। आप आज मेरी बात को मानो, आज के संडे के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो हर एक बात आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए बोलता हूँ संगत जी। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेके बड़ी तंगी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम है, पैसे को लेके बड़े परेशान हो, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश कर दें, ताकि आपकी सारी मनी प्रॉब्लम, सारी आपकी पैसे की दिक्कत खत्म हो जाए और आपके घर में पैसा ही पैसा आ जाए संगत जी। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो इस सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुन के
गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग, गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूँगा कि ये 10 मिनट का सत्संग सुन के अगर आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा भी कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग पूरा सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए संगत जी। सत्संग को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए संगत जी, क्योंकि देखो सत्संग सुनने से ना बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े सालों के रुके हुए काम सिर्फ सत्संग सुन के ही पूरे हो जाते हैं संगत जी। मेरी बात पे विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ संगत जी। एक बारी सत्संग को सुनो, देखना पैसा तो आपके घर में इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी मेरे पास जिंदगी में इतना पैसा आएगा। संगत जी कभी आपने मतलब सोचा भी नहीं होगा कि इतना अमीर मैं बनूंगा। इतना गुरुजी आपको आज देंगे, मेरी बात को मानो। गुरुजी ने आज आपके घर में पैसा ही पैसा कर देना है, उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत मंजू सूद आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मंजू सूद डेरेवाल नगर दिल्ली में रहती हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी 2022 के अंदर आए थे। संगत जी 2022 साल मेरे लिए ऐसा रहा था, ऐसा रहा था संगत जी कि मेरा सब कुछ खत्म होने वाला था, सब कुछ। क्योंकि संगत जी कुछ ऐसे हालात आ गए थे सिर पे, जबकि हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम एक बिजनेस फैमिली से हैं संगत जी, मतलब अच्छा खासा काम था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर एक छोटी सी गलती की वजह से, वो भी अनजाने में हुई हुई गलती की वजह से संगत जी हमें इतना बड़ा लॉस हो जाता, इतना बड़ा लॉस होने वाला था। अगर हमें गुरुजी ना बचाते ना, तो संगत जी आज हम लोग सड़कों के ऊपर रह रहे होते। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरी संगत जी ये सांसें जो आज चल रही है ना, ये कब की ख़त्म हो गई होती, कब की संगत जी मैं मर गई होती। ये सांसें आज गुरुजी चला रहे हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से आज सब कुछ ठीक है संगत जी। अब आप ना सुनते जाओ हुआ क्या था मेरे साथ में, मैं इतनी परेशान हुई कैसे, जबकि कुछ नहीं था। संगत जी अब आप सुनते जाओ, प्लीज़ आप मेरे सत्संग को ना लाइक कर देना और शेयर कर देना। संगत जी मैं रहती हूँ डेरेवाल नगर में, हमारा अपना घर था। मेरा संगत जी एक ही एक बेटा, उसका नाम है दीपक। मतलब संगत जी मेरा बेटा 31 साल का है, 31 ईयर्स का अभी है संगत जी। ये 2022 की बात है। आप देखो मेरे अंकल का हार्डवेयर का इतना अच्छा काम चांदनी चौक के अंदर। संगत जी रोज जाते थे मार्केट, रोज संगत जी मेरे अंकल, मतलब सुबह जाना शाम को आना, ये उनका काम था संगत जी। अब आप देखो हमें दिक्कत कोई नहीं थी, कोई पैसे की दिक्कत नहीं, कोई फाइनेंशियली, कोई हेल्थ की नहीं संगत जी। अचानक से आप देखो जो मेरा बेटा है ना दीपक, संगत जी अचानक से मतलब ऐसा चुप हुआ, ऐसा चुप हुआ कि वो बोला ही नहीं। चुप कैसे संगत जी, मतलब जैसे कोई सदमे के अंदर नहीं बैठा होता कि अरे मेरे को तो संगत जी ऐसे किसी को गम कोई अंदर ही अंदर खाई जा रहा है गम, संगत जी वो उसको हो गया। अब मैं इतनी परेशान, मैंने पहले अपने अंकल से पूछा कि इसको क्या हुआ है, कोई ऐसा चक्कर वक्कर तो नहीं है इसका कहीं पे, या कहीं दोस्ती यारी हुई हो या कुछ। संगत जी पूछा, कहता नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको तो पता ही है कि मैं तो घर से बाहर जाता ही नहीं हूँ। संगत जी घर बैठ बैठ के ना उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि मेरा बच्चा मुझे कहता है, 31 साल का मेरा बच्चा मुझे कहता है दीपक कि मम्मी मेरा ना मरने का मन करता है कि मैं कहीं जाऊं और मैं मर जाऊं। संगत जी ये सारी बातें सुन के ना मेरे तो पसीने निकलने शुरू हो गए कि ये मेरा बेटा मुझे बोल क्या रहा है। संगत जी देखो माँ बाप पे क्या उस समय बीतेगी आप मुझे बताओ, कि जब आपका बेटा आपको कह रहा है कि मेरा मरने का मन करता है, मेरा जीने का मन नहीं करता। संगत जी मैंने उससे पूछा बेटा क्या वजह है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। मेरे अंकल का अच्छा खासा काम था, लोग मुझे बोलते थे, सभी रिश्तेदार बोलते थे कि अपने बेटे को भी आप अपने मतलब अपने अंकल के साथ में भेजा करो, बिजनेस करेगा अच्छा है, बल्कि
आपके पास तो है, अपॉर्चुनिटी है, आपके पास तो बिजनेस है घर का, आप अपने बच्चे को क्यों नहीं भेजते हो? संगत जी, मैं क्या किसी को बताती कि मेरा बच्चा तो घर से बाहर जाता ही नहीं है, मेरा बेटा तो घर से बाहर जाता ही नहीं है। किसी को संगत जी मैंने नहीं बताया, सिर्फ मेरी बहनों को पता था और मेरे अंकल की जो बहनें, यानी कि जो मेरी ननंद है संगत जी, वो जानती थी बस ये बात। अब देखो, जब रिश्तेदारी में पता चला तो लोग कहते हैं आपके बेटे को ना कोई दिमाग की उसको तकलीफ है, आप उसको डॉक्टर को दिखाओ। संगत जी, डॉक्टर के पास मेरा बेटा जाता नहीं था। शुरू से ही उसको है कि मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना मम्मी, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, आप मुझे कहीं ले चलो, पर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे अंदर से पता नहीं कोई अजीब सा लगता है मुझे। संगत जी, कुछ उसको थी प्रॉब्लम, कुछ उसको प्रॉब्लम थी संगत जी। अब आप चाहे जो भी समझ लो, मैं बोल भी नहीं पा रही कि उसको था क्या, पर उसको जो भी था ना वो बड़ी खतरनाक चीज़ थी संगत जी। मैं फिर देखो, अब मेरी बहनों को पता चला संगत जी, और मेरी जो ननंदे हैं उनको पता चला, मेरे जेठ देवर जेठ सबको पता चला संगत जी। तो मेरा जो जेठ है संगत जी, वो मुझे कहता है कि भाभी आप ना दीपक को, ये हमारे यहाँ पे मतलब संगत जी आप लगा लो कि थोड़ा सा दूर ही है संगत जी, मैं नाम नहीं ले रही किसी का भी, क्योंकि देखो ऐसे किसी का नाम लेना, किसी के बारे में पीठ पीछे नाम लेना भी संगत जी ठीक नहीं होता है ना। और ना मैं ये काम करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ, ना कि किसी की बुराइयां करने के लिए, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए, है ना। अब संगत जी, हमारे घर के पास ही आप लगा लो मुखर्जी नगर की तरफ, हम डेरेवाल नगर में रहते हैं, मुखर्जी नगर की तरफ जहाँ पे जीटीबी नगर है, विजय नगर है, मॉडल टाउन है, सारे मतलब पास पास ही है, किंग्सवे कैंप है। तो इस तरफ ही संगत जी वो कहते थे ना, एक पंडित जी बैठते हैं, एक पंडित जी बैठते हैं, उनको दिखाओ अपने बेटे को ना, भाभी दीपक को वहां दिखाओ, क्योंकि मतलब ना बोल रहा है संगत जी, खाना पीना बंद हो गया था मेरे बेटे का, खाना पीना बंद कर दिया, जबकि कोई दिक्कत नहीं थी संगत जी। मतलब पूरा हमारा घर 250 गज का घर, मेन रोड के ऊपर, चार चार गाड़ियां हैं, चलाने वाला कोई है नहीं। दीपक है चलाने वाला, वो चलाता नहीं, वो घर बैठा हुआ है, उदास होकर बैठा हुआ है। लोग संगत जी ताने मारते थे कि क्या हो गया आपके बेटे को, एक ही एक तो बेटा है, वो भी ऐसा निकला, ऐसा ही है आपका तो बेटा, ये है वो है। संगत जी, लोगों को देखो बातें चाहिए, है ना, लोगों को तो संगत जी मतलब एक बात ही बनानी होती है कि हम मतलब कि बोलने वाले बने बस। वही मेरा हाल था। अब मेरे अंकल संगत जी बिजनेस से फ्री ही ना हो, वो कहते कल चलेंगे, परसों चलेंगे, इस दिन चलेंगे, उस दिन चलेंगे। मैंने कहा आपने जाना है तो चलो, वरना मैं जा रही हूँ। संगत जी वो कहते चल तू ही दिखा ला एक बारी, पंडित जी को दिखाना ही तो है और क्या करना है, मैं अपना काम क्यों मैं अपना बर्बाद करूँ। काम मेरा एक एक दिन की, मेरी लाखों रुपए की सेल है, अगर मैं एक दिन के लिए भी घर बैठ गया लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा मेरा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ही दिखा लाती हूँ। संगत जी, मैं, मेरा मतलब कि बेटा दीपक और मेरा जेठ, हम तीनों गए, यहीं पे पास में संगत जी पंडित जी बैठते थे, उनको दिखाया, हाथ दिखाया, और संगत जी जन्म कुंडली जो उनकी मतलब होती है वो दिखाई अपने बेटे की। वो कहते हैं आपके बेटे पे ना दोष है, दोष है आपके बेटे पे, ये जल्दी मर जाएगा। सीधा संगत जी मतलब हाथ देखा, और जन्म कुंडली अभी देखी भी नहीं थी, सिर्फ हम तो साथ ले गए थे संगत जी, हो सकता है हमको जरूरत पड़ती है ना, हम तो साथ में ले गए। सिर्फ हाथ देखते ही कहते आपका बेटा जल्दी मर जाएगा, इस पे दोष चल रहा है, वो इसको बचने नहीं देगा, ये जाएगा आपके हाथों से। संगत जी मेरे बेटे के सामने, और मेरा बेटा मतलब अंदर से ना जैसे वो खुश हो रहा है कि यही सच है, मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं। संगत जी उसके अंदर एक ऐसी चीज थी जो उसको मार देती, संगत जी वो चीज उसको मारने वाली थी। अगर हम लोग गुरु जी के साथ में ना जुड़ते संगत जी, तो आज मेरा, मैंने आपको बताया ना पहले कि 2022 का वो ऐसा साल था कि एक छोटी सी गलती हमें कहां से कहां ले जाती संगत जी, जिसकी सजा आज तक हमें मिल रही होती और जिंदगी भर मिलती रहती संगत जी। अगर हम, आप देखो मेरे को मेरे जेठ ने कहा पंडित जी के पास ले जाओ, तो मैं ले गई। वहां से घर आके मेरा जेठ भी बड़ा गुस्से में था, वो कहता क्या भाभी, क्या ऐसा मतलब इसके दिमाग में चल रहा है, क्या दोष है, कुछ नहीं होता,
कुछ नहीं होगा। वो संगत जी मेरे बेटे को सुनाने लग गए कि दीपक तुझे कुछ नहीं होगा, तू क्यों चिंता करता है, क्या है तेरे दिमाग में, तू मुझे बता, आ चल घूम के आते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। संगत जी मेरे अंकल जब आए घर पे रात को, तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, ऐसे ऐसे करके कहा पंडित जी ने, अब बताओ क्या करें। संगत जी मेरे अंकल बड़े शौक हो गए सुन के कि अरे अच्छा ऐसी बात हो गई है। तो मुझे लगा संगत जी कहीं ना देखो, मेरे पूरे घर के जो करता धरता है ना, वो मेरे अंकल ही हैं। पैसों का लेन देन करना, किसको देने हैं किससे लेने हैं, सारा वही करते हैं। ना मेरे बेटे के पास कुछ था ना मेरे पास कुछ था। हमारा संगत जी बैंक अकाउंट भी नहीं था, आप मानोगे इस बात को, हमारा बैंक अकाउंट भी नहीं था संगत जी। जो थोड़े बहुत पैसे लेने होते थे अंकल से मांग लिए, खर्च कर लिए, बस इतना ही था। जो सेविंग करनी है, जो इन्वेस्टमेंट करनी है, सारे मेरे अंकल ही करते थे। ठीक है। अब मेरे दिमाग में आया कहीं मेरे बेटे को ऐसे तो नहीं है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, 1 रुपया नहीं है मेरे पास, ना मेरा बैंक अकाउंट है ना कुछ है, कुछ है ही नहीं, तो मेरे जीने का भी क्या फ़ायदा। मैंने अपने अंकल को ये बात बोली कि आप ऐसा करो, इसको कुछ आप पैसे दे दो ताकि इसके मन में तसल्ली रहे। आजकल होता ही है संगत जी, जिसके पास पैसे ना हो, पैसा एक बहुत बड़ी पावर है आजकल के टाइम में ना। जिसके पास पैसा है उसके उसके पास ही पावर है, अगर देखा जाए तो, है ना। तो मेरे मतलब दिमाग में आई ये बात, तो मैंने अपने अंकल को बोला कि आप इसको कुछ पैसे आप इसको दो, जिससे इसका थोड़ा सा मन मतलब थोड़ा सा चेंज हो, इसको लगे कि नहीं मेरे पास भी कुछ है, मैं भी अमीर बंदा हूँ। मेरे अंकल कहते हैं आज ही मैं इसका बैंक अकाउंट खोलता हूँ और 15 लाख रुपए मैं आज ही डालता हूँ इसके बैंक अकाउंट में, ताकि इसको थोड़ा सा मतलब कि लगे कि मैं भी भाई पैसा है मेरे पास भी, मैं कोई खाली नहीं बैठा हुआ। मतलब डाले संगत जी, उससे भी कुछ ना बने। हम इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए संगत जी, मन में डर भी था कहीं बच्चा हाथ से निकल ना जाए, शादी की उम्र है, कहीं बच्चा हमारे हाथों से ना निकल जाए। संगत जी ये बहुत बड़ा डर था मेरे अंदर। आप देखो उसी डर को मारने के लिए गुरु जी की संगत मेरे घर पे आई, जिनको मैं जानती भी नहीं थी, जिनके साथ कभी नमस्ते नहीं हुई, कभी हाय हेलो नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ था। वो मेरे घर पे आते हैं आंटी, मुझे कहते हैं मैंने सुना आपका बेटा बड़ा बीमार हो गया। मैंने कहा हाँ जी ऐसे करके प्रॉब्लम है उसको, एक पंडित जी को दिखाया था तो वो कहते हैं मर जाएगा जल्दी, इस पे दोष चल रहा है, ये मर जाएगा आपके हाथों में, ज़्यादा देर ये नहीं रहने वाला। संगत जी वो आंटी कहते हैं छोड़ो पंडितों को, मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलूंगी जहां जाके आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कौन सी जगह है वो, कोई मतलब कोई मंदिर है, कुछ कैसे कुछ है, कहते हैं हाँ मंदिर है। मैंने कहा मैं नहीं जाने वाली। आगे भी मैं एक मंदिर में गई थी, वहाँ पंडित जी के पास, उन्होंने मुझे वहम डाल दिया, आज तक मेरे दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकली हैं। वो कहते वहाँ कोई वहम नहीं डालने वाला आपको, आप एक मेरी बात मान के चलो तो सही एक बारी। संगत जी मैंने अपने अंकल को बोला, वो कहते कहीं नहीं जाने की जरूरत, पहले भी गई थी पंडित के पास, उसने कुछ बोल दिया और वही वही हमारे दिमाग में चल रही है सारी चीज़ें, तू अब कहीं नहीं जाने वाली। संगत जी बड़ी ज़बरदस्ती से, मेरे देवर ने भी बोला, मेरी बहनों ने भी बोला, गुरुजी हैं वहाँ पे, गुरुजी के पास जाओ तो बड़ी बड़ी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बड़े बड़े दुख तकलीफ ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं। संगत जी जैसे तैसे मना कर, जैसे तैसे करके वही आंटी मुझे गुरुजी के पास लेके गई, मेरे को क्या मेरे बेटे को भी, और वहाँ मेरे अंकल भी साथ में गए। अंकल कहते छोड़ो पैसों को, अगर बच्चा है तो सब कुछ है, बच्चा नहीं तो कुछ नहीं। अब ये दिमाग संगत जी उनके मतलब दिमाग में बात आ गई कि पैसों को क्या करूँगा मैं लाखों रुपए की रोज़ की सेल करता हूँ पर मेरा बच्चा ही खुश नहीं है। वो उसके दिमाग में अजीब अजीब सी बातें आ रही हैं, बोलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, कुछ नहीं करता, तो मैं क्या करूँगा लाखों रुपए का भी। वो लाखों रुपए आज भी बेकार हैं, कल भी बेकार हैं, पहले मेरा बेटा ठीक हो। ये उनके दिमाग में संगत जी बातें ऐसी आ गई। हम लोग गए गुरु जी के पास, संगत जी गए हम लोग, हम कहें गुरु जी कहाँ हैं, मतलब गद्दी है तो गुरु जी कहाँ पे हैं। सब लोग कहने लगे गुरु जी तो चोला छोड़ चुके हैं। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया आंटी के ऊपर। मैंने कहा आंटी जब गुरु जी चोला छोड़ चुके हैं तो आप हमें यहाँ क्यों लेके आए हो, खाली मंदिर दिखाने के लिए, हम जा रहे हैं। मेरे अंकल को भी संगत जी गुस्सा आ गया बड़ा, उनका गुस्सा बड़ा खतरनाक है। वो कहते मैं तो जा रहा हूँ बाहर भाई,
जब है ही नहीं गुरु जी, तो हमें यहाँ क्या करने के लिए लेके आए हो? खाली प्रसाद खाने के लिए आए यहाँ पे? हम तो उनको माथा टेकने के लिए आए थे ताकि वो हमारे बच्चे के बारे में कुछ बताएं, उसको ठीक करें। संगत जी, वो आंटी कहते हैं आप चिंता मत करो, बस सामने गुरुजी महाराज को देखो, आपको गुरुजी नजर आ जाएंगे। संगत जी, वही बात हुई। गुरुजी ने 2007 में चोला छोड़ा था, पर मुझे गुरुजी आज भी, गुरुजी संगत जी बड़े मंदिर में गद्दी पे बैठे हुए नजर आते हैं। आज भी आते हैं, मेरे अंकल को भी आते हैं, मेरे बेटे को भी आते हैं, जब जब हम लोग गुरुजी के पास जाते हैं। संगत जी, साक्षात गुरुजी नजर आते हैं, जैसे गुरुजी सामने बैठे हैं। माथा टेका, प्रसाद लिया, घर आ गए। अंकल कहने लगे मेरे क्या हो गया जाके भी? पहले तो फिर भी पंडित जी ने बताया था कुछ, यहां तो कुछ बताया भी नहीं, क्या हो गया? आए संगत जी घर, वही सारी चीजें हुई। अगले दिन सुबह, वो रात तो बीती ऐसे ही, अगले दिन सुबह संगत जी मेरा बेटा मुझे पता है क्या कहता है? मम्मी, मैं ना मार्केट जा रहा हूँ आईफोन लेने के लिए, मेरे पास पैसे आए ना, तो मैं आईफोन लेने जा रहा हूँ। संगत जी, मैं समझ गई, गुरुजी महाराज ने कृपा करनी शुरू कर दी है। वही आंटी दोबारा मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझे गुरुजी का लॉकेट दिया, मैंने अपने बेटे को पहनाया गुरुजी का लॉकेट। वो कहते हैं इसके गले में डाल दो। लाल रंग के धागे में मैंने गुरुजी का लॉकेट अपने बेटे को आज भी पहनाया हुआ है, गले में है। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा हो रही है, इतनी इतनी कृपा हो रही है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर कोई मेरे से पूछे ना कि गुरुजी ने आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या ब्लेसिंग मिली आपको, संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतना कुछ है, बताऊं कैसे, शुरू कहाँ से करूं? और ख़त्म तो संगत जी होने ही नहीं वाला, ख़त्म तो होने ही नहीं वाला संगत जी। अनगिनत ब्लेसिंग है, अनगिनत ब्लेसिंग। आज भी हम लोग डेरेवाल नगर में रहते हैं, कोई भी संगत अगर चाहती है ना मेरे से मिलना, तो वो वहाँ पे आके मिल सकती हैं। संगत जी, प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला, कमेंट भी करके जाना, और सत्संग को लाइक शेयर तो करना ही करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।